जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए स्पर्म कितना देर तक अंदर रहना चाहिए ताकि महिला प्रेग्नेंट हो सके। तो सबसे पहला चीज़ समझिए भैया, हर एक चीज़ आपके स्पर्म और महिला के अंडा के ऊपर निर्भर करता है। अब अंडा कहाँ बनता है तो समझिएगा, इसे हम बोलते हैं तो ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या बनता है तो अंडा बनता है। तो सबसे पहला चीज़ हो गया ये अंडा हो गया। दूसरा क्या होता है तो स्पर्म होता है। क्या होता है तो स्पर्म होता है। अगर ये अंडा और स्पर्म एक साथ जब मिलते हैं तभी जाके क्या होता है तो एक बच्चे का निर्माण होता है। तो सारा खेल किसका हो गया यानी अंडा और स्पर्म का। लेकिन इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि जो स्पर्मो है ये कितना देर तक अंदर रहना चाहिए, तो उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इससे हम बोलते हैं तो वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं वेजाइना बोलते हैं। तो महिला क्या करती है तो वेजाइना के माध्यम से ही संभोग करती है। अब जब वेजाइना के माध्यम से संभोग होता है तो सबसे पहले स्पर्म कहाँ जाएगा यानी इसी वेजाइना में जाएगा। क्या होता है तो वेजाइना में जाता है। समझ गया। अब उसके विषय में समझिए। तो प्रेग्नेंट होने के लिए स्पर्म का तुरंत अंडे तक मिलना क्या होता है तो सबसे जरूरी होता है। पहले में आपको बताएं एक अंडा होता है एक स्पर्म होता है, यह दोनों जब मिलते हैं तभी क्या होता है तो भैया महिला प्रेग्नेंट होती है। तो क्या होता है स्पर्म का तुरंत अंडे तक पहुंचना जरूरी होता है। अगर ये तुरंत पहुंच जाएगा तब तो मिल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ये बेचारा नहीं मिल पाता है। जैसे मानिए कोई आदमी है, ये बेचारा ट्रेन के पीछे जा रहा है, कहेगा अब ट्रेन में घुसेंगे अब ट्रेन में घुसेंगे, पता चलेगा ट्रेन का रफ्तार तेज हो जाएगा, ये आदमी बेचारा पछुआ जाएगा। तो समझिए तुरंत आपको क्या करना है ट्रेन में घुसना है। अगर ट्रेन में तुरंत घुस जाइएगा तब आप सफ़र कर लीजिएगा, अब नहीं घुस पाइएगा तो सफ़र नहीं कर पाइएगा। उसी तरह से एक बार संभोग करने पे 300 से लेकर 400 मिलियन यानी 300 मिलियन से लेकर 400 मिलियन क्या होते हैं तो शुक्राणु एक बार में निकलते हैं। लेकिन केवल एक ही शुक्राणु क्या होता है तो अंडे तक जा पाता है। अब कैसे जाता है यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होता है वही क्या होता है तो जा पाता है। जैसे मान लीजिए आर्मी का रेस हो रहा है, 50 लोग 100 लोग एक साथ दौड़ते हैं, उसमें से केवल एक बच्चा क्या होता है तो सबसे आगे होता है। कौन होता है जिसके अंदर ज़्यादा ताकत होता है, जो तेज़ दौड़ता है वही क्या होता है तो सबसे आगे होता है। उसी तरह से 300 मिलियन 400 मिलियन में एक शुक्राणु जो सबसे ताकतवर होता है वही क्या होता है तो अंडे से मिलता है। अब जैसे तुरंत अंडे से मिल जाता है तब क्या होता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। समझ में क्या यानी समझिए ये जो वेजाइना होता है तो वेजाइना के अंदर स्पर्म कितना देर तक जीवित रहेगा ये भैया निर्भर नहीं करता है, इसे तुरंत मिलना चाहिए। आप चलिए कहीं घूमने के लिए कहिएगा हम तो 4 दिन ससुरा उधर घूमे, कौन पूछेगा अच्छा एक बात बताओ फलाना चीज़ को देखे हो, आप कहेगा नहीं यार हमको नहीं पता है। तो घूमने से भैया क्या मतलब है, 10 दिन आप घूमिए लेकिन कोई स्थान आपको नहीं पता रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं था। इसलिए ये कितना देर तक जीवित रहता है ये बात नहीं मायने रखता है, ये कितना जल्दी मिलता है ये बात क्या होता है तो मायने रखता है। यानी जल्दी मिलने के लिए क्या होना चाहिए तो सबसे जरूरी भैया आपका स्पर्म एकदम परफेक्ट और ताकतवर होना चाहिए। अगर आपका स्पर्म ताकतवर है तब क्या होता है जल्दी से मिलता है। समय क्या अब थोड़ा समझिए, कोई समय सीमा नहीं होता है। किसका नहीं होता यानी प्रेग्नेंट होने के लिए स्पर्म कितना देर तक अंदर जीवित रहेगा ये कोई समय सीमा नहीं रहता। काहे नहीं रहता भैया क्योंकि ये आपके स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका स्पर्म स्वस्थ रहेगा तब तो बेचारा ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन एकदम स्पर्म कमज़ोर हो गया है, मास्टरबेशन करते करते एकदम कमज़ोर हो जाएगा तो ये बहुत जल्दी से आपका स्पर्म क्या होता है मर जाता है। अब थोड़ा समझिए, जो स्पर्म होता है ये महिला जननांग में 3 से 5 दिन तक जीवित रहता है। कितना समय तक 3 से 5 दिन। लेकिन अगर आपका स्पर्म स्वस्थ है मजबूत है तब। अब थोड़ा समझिए, अगर स्पर्म आपका एकदम स्वस्थ है मजबूत है, अगर ये ताकतवर रहेगा ना तो 3 से 5 दिन तक जीवित रहेगा। लेकिन यह जब बेचारा एकदम ढकचल पिल्ला ऐसे टिबिया गई रहेगा तो एक दिन में ससुरा बाहर निकल जाएगा, 24 घंटे में बाहर निकल जाएगा। यानी सबसे मुख्य क्या होता है तो स्पर्म होता है। अगर आपका स्पर्म एकदम मजबूत है स्वस्थ है सब कुछ ठीक है, आप मास्टरबेशन ज़्यादा नहीं करते हैं तो 3 से 5 दिन तक क्या होता है इसके अंदर
जीवित रहता है। अब समझिए, लेकिन सेक्स के बाद ये 12 से 15 मिनट तक महिला को लेटना सबसे जरूरी होता है। अब कहाँ लेटना जरूरी होता है समझिए, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान अगर ऊपर से हम छोड़ते हैं तो नीचे बहुत जल्दी जाता है। जैसे चाक है ना, अब इसको देखिए हम जो छोड़ेंगे तो ये बहुत तेज़ क्या होता है, नीचे आता है। उसी तरह से अगर जब महिला लेट जाती है ना तो समझिए क्या होता है, इसे बोलते हैं तो वेजाइना बोलते हैं। अब वेजाइना के अंदर से इस पर में क्या होता है, एंट्री करता है, इसे बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। इसी में ये बेचारा 3 से लेकर 5 दिन तक जीवित रहता है। लेकिन सबसे मुख्य भैया, ये वहाँ से जाएगा तब न रहेगा। वेजाइना के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ये सब क्या करते हैं तो स्पर्म को मारने लगते हैं। अगर आपका स्पर्म मजबूत रहेगा तब तो पहुँच जाएगा, जब स्पर्म ही ससुरा कमज़ोर रहेगा तो मर जाएगा। तो अगर मजबूत रहेगा तो 3 से 5 दिन तक जीवित रहता। अब जैसे जीवित रहेगा तो समझिए, अगर ओवरी के अंदर से अंडा निकल गया ओवुलेशन के समय पर, तब तो भैया इसका मिलन हो जाएगा। और जब नहीं निकलेगा तो नहीं मिलन होगा। तो ओवुलेशन का समय क्या होता है, तो पीरियड के 14वें दिन क्या होता है, तो ओवुलेशन का समय होता है। समझ में आएगा। अगर महिला इस दौरान अगर लेटी रहती है तो जो शुक्राणु होता है ये बहुत तेज़ी से क्या होता है, आगे बढ़ता है। लेकिन सब भोग करने के दौरान अगर तुरंत महिला खा जाती है ना तो ये बेचारा क्या होता है, ये नीचे आना शुरू कर देता है। अब जैसे नीचे आना शुरू कर देता है तो पता चलता है कि वीर्य भी क्या होता है, बाहर निकल जाएगा। और जब वीर्य भी बाहर निकल जाएगा तो साथ साथ में स्पर्म क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसलिए संभोग करने के बाद 12 से 15 मिनट तक अगर महिला कोई भी अगर लेटी रहती है, उस दौरान स्पर्म का गति क्या होता है, बड़ा तेज होता है। और जब स्पर्म का गति तेज होता है, ये जल्दी से क्या होता है, एकदम भागते हुए चला जाता है। लेकिन तुरंत खड़ा हो जाएगा, ये क्या होता है, फिर नीचे की तरफ चला आता है। यानी सेक्स करने के बाद 12 से 15 मिनट तक महिला को लेटना सबसे जरूरी है। इस दौरान क्या होता है, तो स्पर्म तेजी से अंदर जाता है। इससे महिला लेटी रहती है, उस दौरान स्पर्म क्या होता है, बहुत तेजी से अंदर ये चला जाता है। अब जब बहुत तेजी से जाता है तो जल्दी से क्या होता है, अंडे से मिलान कर लेता है। समझ में क्या, तो ये बात मायने नहीं रखता है कि प्रेग्नेंट होने के लिए स्पर्म कितना देर तक जीवित होना चाहिए। अगर स्वस्थ स्पर्म है तो 3 से 5 दिन तक जीवित रहेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो ये भैया जल्दी से मिलेगा। और जब जल्दी से मिलेगा तो जल्दी से क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन करता है। जैसे 10 लोग एक साथ दौड़ते हैं तो कोई बच्चा बहुत तेज होता है तो पता चलेगा 5 मिनट के जगह पे 3 ही मिनट में क्या करता है, रेस को जीत लेगा। लेकिन जब बहुत कमजोर रहेगा ससुरा, आधा घंटा 1 घंटा लगा देगा। अब आर्मी का रेस भी देखे होंगे, पता चलेगा कि 100 मीटर दौड़ना है तो एक लड़का क्या करेगा, 3 या 4 मिनट में 100 मीटर दौड़ देगा। कौन ससुरा ढिमलाता आएगा तो आधा घंटा लगेगा। तो ठीक प्रक्रिया स्पर्म का वही होता है। स्पर्म मजबूत है तो तेज है, जल्दी से पहुँचेगा। अब जब कमज़ोर रहेगा तो जल्दी से नहीं पहुँच पाएगा। समझ में क्या, अगर पूछता है कि कितने देर तक जीवित रहता है तो 3 से 5 दिन तक ये जीवित रह सकता है। समझ में आ गया, आइयो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।